गरीब वर्सेस अमीर का जन्मदिन। हस्तिनापुर में हिरणमयी के घर में मीना नाम की एक गरीब औरत काम किया करती थी। एक दिन वो सारे बर्तन मांजकर मालकिन से मीना बोली, मेम साहब, आज के सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं, सारे काम ठकाठक निपटा भी दिए, अब मैं चलूं? क्या तुझे इतनी जल्दी है आज? और किसी के घर में काम के लिए हाँ तो नहीं बोल दी? नहीं मेम साहब, मैंने कहीं पर भी और कोई भी काम के लिए हाँ नहीं भरा है, मगर एक बात पूछूं आपसे? बस तनख्वाह बढ़ाने के लिए मत पूछना, और कुछ भी पूछ लो। अच्छा मजाक कर लेती हो मेम साहब, जैसे कि मैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए पूछती हूँ तो आप तुरंत बढ़ा देते हो। अच्छा वो सब छोड़ो मेम साहब, ये बताओ जन्मदिन पर ये जो केक काटते हैं ना, उस केक का क्या कीमत होगी? होगा रे 500 से शुरू होके अपने रेंज के हिसाब से जितना लगा सकते हो केक पर। हमें जितने में चाहिए वैसा वाला लेके आना है। ठीक है मेम साहब, अगले महीने जो मेरा तनख्वाह मिलेगा उसमें से 1000 का एडवांस अभी दे दो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक केक काटे। ये सुनकर ओनर हिरणमयी अंदर से पैसे लाकर मीना के हाथ में दे दिए। वो लेते ही मीना थोड़ी चौंक गई। मेम साहब, मैंने तो सोचा आप मुझे डांटोगे, मगर देखो कैसे आपने पैसे दे दिए। बेटे का जन्मदिन है बोल रही थी ना, ले जा। और ये तेरे तनख्वाह से नहीं काट रही हूँ मैं, ये मेरे तरफ से तुम्हारे बेटे के लिए गिफ्ट है। मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद कहकर पैसे लेकर खुशी से घर लौट गई। घर में उसका बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा था और उसका पति मुन्ना घोड़े बेचकर सो रहा था। एक लाठी लेकर उससे इसे हिलाकर उठा के, क्या है तुम हमेशा घोड़े बेचकर भैंस की तरह सोए रहते हो, उठो और ये लो, ये 1000 ले जाकर हमारे बच्चे के लिए अच्छा सा एक बर्थडे केक लेके आना, उससे हम ये केक कटवाएंगे, आज उसका जन्मदिन है ना। अरे मैं तो भूल ही गया, पैसे दो, लेकर आता हूँ। और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। मीना अपने पढ़ते हुए बच्चे के पास गई और उसके बालों को संवारते हुए प्यार से बोली, मेरा सोना बेटा, अगर तेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मेरे पास आ जरा, तेरे जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज है, तेरे लिए केक मंगा रही हूँ मैं, बड़ा सा केक, हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे वाह, थैंक यू माँ कहकर दोनों माँ बेटे केक के लिए इंतजार करने लगे। बहुत देर हो गई मगर मुन्ना वापस नहीं आया। ये देखकर मीना, कहाँ रह गया है ये आदमी, केक लाने के लिए कोई इतनी देर करता है क्या, कहते गली में आकर उस तरफ से साइकिल पर आते हुए पोस्टमैन से मीना बोली, भैया क्या आपने मेरे पति को बेकरी के पास कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा पति तो दारू के ठेके पर अच्छे से पीकर नीचे मिट्टी में गिर गया है। ये सुनते ही गुस्से में मीना दौड़ते हुए वाइन शॉप की तरफ निकल गई। उसके पीछे उसका बेटा चिंटू भी दौड़ने लगा। वाइन शॉप के पास मिट्टी में पड़े हुए मुन्ना को देखकर मीना ने गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ा और उसे खींच खींच कर मारने लगी। धत भेवड़े साले, बेटे के जन्मदिन पर तुझे केक लाने के लिए पैसे दिए तो वो पैसे लेकर पूरा पीकर मिट्टी में लौट गया, सुअर के औलाद, थू कहकर उसके मुंह पर थूक कर उसको खूब पीटा। फिर अपने बच्चे के साथ वहाँ से जैसे लौट रही थी तो वहीं पर एक अमीर के घर में एक बड़ा सा जन्मदिन का सेलिब्रेशंस हो रहे थे। मीना चल के उस घर से आगे तो निकल गई मगर चिंटू उस घर के गेट के बाहर रुक गया। अंदर गार्डन में जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, उस अमीर बच्चे को देखकर वो वहीं पे खड़ा हो गया। वो देखकर मीना वापस उसके बेटे के पास आई। अमीर बच्चे के अगल बगल में बहुत सारे और अमीर बच्चे खड़े होकर ताली बजाते हुए खुशी से आसमान की तरफ गुब्बारे छोड़ रहे थे। तभी रिच किड की माँ उसके बेटे विनी के पास आकर बोली, हे विनी, कम ऑन, कट द केक, आओ केक काटो बेटा। ये सुनते ही विनी उसके सामने जो बड़ा सा बर्थडे केक है उसके पास जाकर एक चाकू लेकर उसको काटने लगा। जैसे उसने केक काटा, उसके आजू बाजू में बाकी के रिच किड्स सारे वो केक पीसेस लेकर उसके मुंह पर लगाने लगे। ये सब दूर से देखते हुए चिंटू ने अपनी माँ से कहा, माँ, जन्मदिन मनाने के लिए किस्मत होनी चाहिए ना। और वो बच्चे देखो, केक को खा नहीं रहे हैं, मुंह पे लगा रहे हैं। जिनकी भूख ही मिट गई वो लोग ऐसे ही करते हैं बेटा, खाने के साथ खेलते हैं। और हमारे जैसे भूखे लोग उसी केक को देखते हुए, अरे रे उस केक को ऐसे क्यों बर्बाद कर दिया, अच्छे से खा सकते हैं ना, करके सोचते रहते हैं। इतनी शान से नहीं, मगर तेरे से भी एक केक कटवाने का प्लान तो था मेरा, मगर वो बेवड़ा कहीं का सारा पैसा पी गया। छोड़ो माँ, बुरा मत मानो, केक अगले साल काट लेंगे। तू चल मेरे साथ, कहकर
उसे एक बेकरी के पास ले गई। भैया 20 रुपए का बन देना। और वो बन लेकर घर आके उस बन को चिंटू के सामने रखा और उसके साथ ही एक छोटा सा मोमबत्ती जलाकर रखा। चिंटू, समझ ले कि यही तेरा बर्थडे केक है। ये सुनते ही चिंटू ने धीरे से उस मोमबत्ती को बुझा दिया। तब उसकी माँ ताली बजाते हुए हैप्पी बर्थडे चिंटू, हैप्पी बर्थडे बेटा करके गा रही थी और उसके आंसू भी निकल रहे थे। तब चिंटू ने प्यार से उस बन को काटकर एक छोटे से टुकड़े को उसकी माँ को खिला दिया। उसकी माँ ने भी प्यार से उसे एक छोटा सा टुकड़ा खिला दिया। माँ, ये बन बहुत स्वादिष्ट है माँ। अगर हम केक लाते तो वो भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता। थैंक यू माँ कहकर खुशी से उसकी माँ के गले लग गया। गरीब किसान फार्मिंग। आलमपुर नाम के गांव वाले सब खेती पर ही निर्भर करते थे। उन सब के पास एक एक या दो दो एकड़ जमीन ही थे। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, गोपाल दास। उसके खेत में एक कुआं था जो हमेशा पानी से भरा रहता था। उसके 2 बैलों में एक बैल मर गया। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो खुद ही दूसरा बैल बनकर खेत जोतने लगा। एक और किसान था, प्रेम सिंह। इसके 3 एकड़ जमीन है। इसके पास बैल तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। उमेश के पास 1 एकड़ जमीन थी। उसके घर में कोई ना कोई समस्या होता ही रहता था। इसकी वजह से बीज और खाद खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। इस तरह आलमपुर के सारे किसान किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे थे। उस गांव का जमींदार था भूपाल सिंह। उसके 100 एकड़ जमीन थी। साल में 3 फसल उगाता था। वो गांव के किसानों को ब्याज पर पैसे देता था। यदि किसान समय पर पैसे नहीं लौटाते तो वो उनके जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन सारे किसान मिलकर जमींदार के पास गए। उनमें से एक किसान जमींदार से, सरकार, आपकी जमीन तो हमेशा हरा भरा रहता है। हमारे खेत भी आपके खेत के साथ ही जुड़े हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हमारे खेत में फसल अच्छे उगते नहीं है। कभी बारिश ना होने के कारण कभी कीड़े पड़ जाते हैं, इस वजह से कभी कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो जाते हैं। इस तरह हर साल हमारा नुकसान होता रहता है। अब तक हम में से कईयों को आपका उधार ना चुकाने के कारण अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा। अब तो ये हाल है कि हमारे ही जमीन पर हमें मजदूरी करना पड़ रहा है। यदि आप मेहरबानी करके आपके खेती करने का तरीका हमें सिखाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। हम पर रहम कीजिए हुजूर। तब जमींदार जोर से हंसा। आप लोगों के इस भोलेपन का मैं क्या कहूँ। भगवान ने मुझे जमींदार यूं ही नहीं बनाया। ना आप खेती कर पाओगे, ना ही मेरे उधार चुका पाओगे। आप सबके खेत कभी ना कभी तो मेरा होगा ही। मैं आप सबको एक मौका देता हूँ। अच्छे दाम में अपने सारे जमीन मुझे बेच डालो आप लोग। आप सबके ब्याज को मैं माफ कर देता हूँ। आज नहीं तो कल ये सारा जमीन मेरा ही होगा। अगर अब मुझे दोगे तो थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे आप लोगों के। आप सब मिलकर अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो। सब चिंतित होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन सब मिलकर एक जगह जमा हुए। उनमें से एक, कल आप सबने सुना ना कि जमींदार ने क्या कहा। मुझे भी लगता है कि वो सही है। आप लोग क्या कहते हो। अब इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वहाँ जमा हुए लोगों में शहर से आया हुआ राजीव भी था। राजीव उसी गांव के रामदास का बेटा था। राजीव सबको संबोधित करते हुए, ऐसा क्या हो गया जो आप सब इतने बड़े बड़े फैसले लेने लगे हो। देखो राजीव, तुम शहर से आए हो, 2 दिन रहकर चले जाओगे। तुम हमारी समस्या के बारे में क्या जानते हो। अरे पढ़े लिखे हो ना, तो बस बातों में फुसला कर चले जाओगे। तुम्हारा क्या जाता है। अरे खेत में मेहनत करोगे तो ही समस्या जानोगे। तुम ठीक कहते हो चाचा, लेकिन मैं भी तो इसी गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने इस गांव की समस्या को दूर करने के लिए ही शहर जाकर पढ़ाई की थी। अगर मैं चाहता तो एक बढ़िया सी नौकरी करके एसी कमरे में बैठकर काम कर सकता था, लेकिन मैंने हम सबके लिए शहर छोड़कर गांव आ गया हूँ। मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, हम सबका लाभ होगा। अरे पढ़ा लिखा है, कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अरे सुनने में क्या नुकसान है।
हमारे फसल ठीक से नहीं उग रहे हैं, इसका कारण वो जमींदार नहीं है, हम खुद हैं। हम में एकता नहीं है। तब सब एक दूसरे को देखने लगे। हमारे आलमपुर के गांव की मिट्टी बहुत बढ़िया है। यहाँ का वातावरण भी हमारे अनुकूल है। जमीन में पानी भी बहुत है। जमींदार के हर साल 3 फसल उगते हैं क्योंकि उसके पास 100 एकड़ जमीन है। वो अपने खेत में आधुनिक परिकरण का इस्तेमाल करके खेती करता है, इसीलिए उसके लागत कम है और मुनाफा ज्यादा। और उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकता है, पर हमारे पास पैसे कहाँ है बेटा? अलग अलग करोगे तो किससे नहीं होगा, लेकिन यदि सब मिलकर पैसे लगाएं तो कुछ भी हो सकता है। अब गोपाल चाचा को ही ले लो, उनका एक बैल मर गया तो खुद बैल बन गए। प्रेम सिंह दादा के बैल बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके कुएं में पानी नहीं है। दोनों के खेत साथ साथ हैं, दोनों अलग अलग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, पर यदि दोनों मिलकर खेती करते तो दोनों का लाभ होता। अब उमेश मामा के पास बीज और खाद के लिए पैसे कभी होते नहीं है। उनके खेत में लगने वाले कीड़ों के कारण सबके फसल नष्ट हो जाते हैं। अगर सब मिलकर उमेश मामा की मदद करते तो ना उनके खेतों में कीड़े लगते, ना ही सबके फसल खराब होते, ना ही आपको उधार के बोझ के तले दबना पड़ता। ये सुनकर एक किसान, तुम सच कहते हो बेटा, अब तक हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तब सबने मिलकर, बेटा राजीव, तुम जैसे कहते हो वैसे करेंगे। इस तरह राजीव के साथ मिलकर सबने एक साथ जमीन में खेती करना शुरू किया। सबने सारे जमीन को एक खेत मानकर मिलजुल कर खूब मेहनत की और फसल उगाया। नतीजा ये हुआ कि जमींदार भूपाल सिंह से ज्यादा फसल इन्होंने उगाया। यूं फसल बेचकर जो पैसे मिले उसमें से थोड़ा पैसा निकालकर अलग रखा, बाकी कमाई को सबने बांट लिया। जमींदार के उधार चुका दिया, जो पैसे बचाकर रखे उससे ट्रैक्टर और कई उपकरण खरीदे। इस तरह आधुनिक उपकरणों के साथ मिलजुल कर खेती करते हुए आलमपुर के किसान बहुत खुश रहने लगे।